तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या कहता है, चलिए चलते हैं, सुनते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जीरोस निकालना है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अब कैसे करते हैं, जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, सारे क्वेश्चंस करूँगा जितने भी पार्ट है यहाँ पे, तो उसकी चिंता मत करो। अब करते कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जितना भी कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट नंबर के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। हाँ भैया, और 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये कांस्टेंट नंबर -8, तो आंसर क्या आएगा भैया -8। मैंने कहा यस भैया, कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने पड़ते हैं जिनका मल्टीप्लाई करोगे ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, -8, और प्लस करोगे, जब आप इन दोनों नंबर को प्लस करोगे तो क्या मिलना चाहिए, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे x के साथ कितना है, -2 है। तो हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 और दोनों को ऐड करने पे क्या आए, -2। अब ऐसे कौन से दो नंबर है ये आप मुझे बताओगे। तो भैया मुझे तो दिख रहे हैं ऐसे दो नंबर, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर मैं -4 ये लेता हूँ, हाँ भैया, एक -4 और एक 2, तो भैया -4 इंटू 2 करूँगा -8 आएगा, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो -2 आएगा। तो बस यही दो नंबर है। तो अब लिखते कैसे है इसको, देखो एक्स स्क्वायर लिखोगे, हाँ भैया, फिर ये -4 है तो अब कैसे लिखोगे, -4x, इसके साथ x लगाओगे, फिर दूसरा नंबर 2 था प्लस वाला, तो प्लस का 2 करके ऐसे x लिखोगे, फिर तीसरा नंबर जो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है उसको एज इट इज़ लिख दोगे। तो ये तो समझाने के लिए था कि कैसे हमने दो नंबर फाइंड आउट किए, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब बस आंसर आ गया। देखो भैया अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से जो भी कॉमन निकलता है उसको कॉमन ले लिया करो। जैसे देखो यहाँ से दोनों से x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, पीछे x माइनस का 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ पे 4x था, x कॉमन लिया तो पीछे बच गया ये -4, लिख दिया बस। हाँ भैया, अब भैया क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, तो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो, और इन दोनों में से कॉमन देखोगे 2x - 4। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करो और उसके जीरोस निकालते हो तो हमेशा एक बात आप दिमाग में रखना कि यहाँ पे जैसे ही ये स्टेप पे आप आ गए तो हमेशा ध्यान रखना ये पार्ट और ये पार्ट सेम आना चाहिए। अगर अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x - 4 आ रहा है, मतलब आप सही हो। अब क्या करोगे भैया, देखो ये रही एक टर्म पूरी, बीच में प्लस का साइन, ये रही दूसरी टर्म मेरी पूरी, तो इन दोनों में से x - 4 कॉमन ले लो फटाफट से। तो जैसे ही x - 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x + 2। कैसे भैया, देखो x - 4 कॉमन लिया, यहाँ से x - 4 हट गया, x बचा, लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लिख दिया, यहाँ से x - 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचे, हो गया। हाँ भैया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो x - 4 आया और x + 2 आया, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू -2 आएगी। ये दो वैल्यू आएगी आपके जीरोस। ये दो क्या है, आपके जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। हाँ भैया समझ में आ गया। अब क्या करना था, वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपने पढ़ा होगा वन शॉट कैसे करते हैं। भैया देखो एक तो होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको लिखते हैं अपन c/a। ठीक है भैया, तो भैया देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, ये जो आपने x की दो वैल्यू निकाली यही अल्फा और एक को बीटा ले लो, तो एक है 4 और प्लस का साइन, एक है बीटा -2। हाँ भैया, और बराबर करोगे तो यहाँ पे देखो -b। अब भैया a b c ये क्या होता है, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये a होता है, ये x का कोफिशिएंट जो भी होगा ये b होता है, और ये जो पूरा कांस्टेंट पार्ट बचता है वो c होता है। तो यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू क्या है भैया, x का कोफिशिएंट -2 है तो b की वैल्यू भी -2 होगी, तो -2 अपॉन a की वैल्यू क्या होती है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो 1 ही है। हाँ भैया, तो देखो 4 + -2 तो 4 - 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 2, और ये 2, देखो दोनों बराबर आ गए, 2 बराबर 2 आ गए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा c/a चेक कर लो, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, तो 4 इंटू -2, c की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट पार्ट -8 होता है, तो -8, a की वैल्यू तो आपको पता है 1, तो आंसर आ गया। देखो दोनों इक्वल आ गए, -8 बराबर -8 हो गया आंसर।
हो गई वेरीफाई। बस जब भी आपको वेरीफाई करने को बोले यही दो आपको लगाना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यही आपको LHS बराबर RHS करके बताना है। तो बस हो गया, देख लो। ठीक है, अब देखो एक मैंने इतना प्यार से समझाया, इतना टाइम देने के बाद, हर मैं टाइम नहीं लगूंगा, हर मैं आप समझाऊंगा तुम्हें जल्दी जल्दी। देखो सेकंड, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 4। भैया एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख दो सबसे पहले। देखो 4s प्लस का 1, भैया एस स्क्वायर का कोफिशिएंट से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आएगा। अब आपको पता है कैसे आएगा, हर चीज़ नहीं बताने वाला। भैया दो नंबर ऐसे ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, माइनस करने पे वो मिले, माइनस करने पे -4 मिले और मल्टीप्लाई करने पे ये मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर है भाई, बताना ज़रा। ऐसे दो नंबर तो क्या है, 2 और 2, लेकिन भैया 2 × 2 4 होता है, 2 + 2 -4 नहीं आएगा। तो -2 और -2 ले लो, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4 मिलता है, +4 होता है, और -2 + -2 -4 होता है, मिल गए। तो बस 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब आपको पता है 2s कॉमन लूँगा तो ये तो हटा दो यहाँ से। हाँ भैया, 2s कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस का 1। यहाँ से देखो ध्यान से कॉमन लेना, देखो जब भी बीच में यहाँ पे माइनस हो ना तो दिमाग लगा के कॉमन लेना, क्योंकि आप बार माइनस कॉमन ले रहे हो। तो माइनस कॉमन ले रहे हो तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, 2s और 1 में कुछ भी नहीं दिख रही, 1 ही दिख रहा है आपको कॉमन, तो 1 आ जाएगा। तो जैसे ब्रैकेट लगाओगे, अब ध्यान रखना, जैसे ही आपने माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाओगे, अब इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये 2s नेगेटिव था पहले, तो अब 2s क्या होगा, पॉजिटिव, और +1 था तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो दोनों इक्वल आ गए। अब क्या करते हैं आपको पता है, 2s - 1 कॉमन, 2s - 1 कॉमन। सिंपल सी बात है, s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और एक s की वैल्यू 1/2, दोनों सेम ही आएगी। ठीक है, तो यही हो गया आपके अल्फा और बीटा होगा, अल्फा और बीटा होगा, निकाल लो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। डायरेक्ट कर लूँ क्या, बताओ चैट के अंदर। एक अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस b। b मैंने बताया इसका कोफिशिएंट s का, तो माइनस का कितना होता है, माइनस तो फॉर्मूले वाला, वो -4। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। तो भैया 1/2 हाफ प्लस हाफ 1, तो 1 बराबर 4/4 कितना आता है 1, तो 1 बराबर 1, आंसर आ गया। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा भी कर लो, कितना होता है c/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी भैया 1, और a की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 1/4 बराबर 1/4। ये भी इक्वल, प्रूफ भी कर दिया, रिलेशनशिप भी प्रूव, दो वैल्यू भी निकाल ली इसकी जीरोस, खत्म हो गया। ठीक है, अब जैसे तीसरा तुम खुद कर लोगे ना, चैट में बता दो यार, तीसरा तुम खुद कर लोगे ना, ये खुद करके बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, गदबुद्धू जी ऐसे मत करना। गौरव भैया से पढ़ रहे हो, गौरव भैया के NCERT सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले 6x² दे रखा है, इसने थोड़े चालाकी की हमसे, खेलना इसने थोड़ा खेला हमसे के साथ, क्या किया -7x बाद में दे दिया, तो इसको पहले ध्यान से लिखना। कैसे लिखेंगे भैया, देखो ये बनेगा 6x², तो -7x को पहले लिखना, फिर -3 को लिखना, नहीं तो ABC जब आप ये वेरीफाई करोगे ना, इनको ये गलत ले लोगे, ABC ध्यान रखियो। तो ये ऐसे लिखना पहले, फिर इसको सॉल्व करना, आप होशियार बन चुके हो। अब देखो जैसे ये फोर्थ पार्ट, भैया फोर्थ पार्ट को कैसे करें, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखो 4u² प्लस का 8u, यही है क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। हाँ भैया, कुछ भी नहीं करना, इसका तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा, इसका तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। कैसे भैया, देखो इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है भैया, 4u कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा हाँ भैया, तो 4u बराबर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, u + 2। हाँ भैया, तो बस यहाँ से दो वैल्यू निकल गई। जैसे ही दो फैक्टर आ गए यहाँ पे, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जीरो क्या होता था, जीरो की डेफिनेशन क्या होती थी भैया, वह वैल्यू ऑफ x जो पॉलिनोमियल में रख दे और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो भैया यहाँ पे अगर हमने ऐसा लिख दिया, अगर मैं u की वैल्यू 0 रख दूँ तो 4 × 0 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होता है। तो भैया एक तो u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0, क्योंकि 0 रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। हाँ भैया, दूसरी भैया u की वैल्यू -2 रख दो, तो यहाँ पे u + 2 है ना, तो u + 2 बराबर 0 रखोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये भी क्या होगा, इसका 0 होगा, देख लेना। बस सिंपल ऐसे करना होता है। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाकी के सॉल्यूशंस देखने। तो बस अब तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा, अल्फा 0 बीटा -2, तो 0 -2 -b की वैल्यू कितनी है भाई 8, तो यहाँ पे लिख देना 8/a की वैल्यू कितनी है u² का कोफिशिएंट 4, तो इसका आंसर भी -2 आएगा।
LHS माइनस टू, RHS माइनस टू, देखो दोनों इक्वल। अब यहाँ पे आओ, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 बराबर C। अब भैया आप बोलोगे C तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करें भैया, C नहीं है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था +0, तो C कितना होगा, 0 होगा, नहीं दे रखा है इसका मतलब 0 है C की वैल्यू, तो 0/A की वैल्यू 4, तो 0 × -2 0, 0/4 होता है 0, LHS बराबर RHS। तो ऐसे ही आपको इक्वल प्रूफ करना है यार। जैसे मैंने दे दिया ये t² -15, तो इसका कुछ नहीं करना भैया, इसका तो डायरेक्ट निकल रहा है t² -15, कुछ भी नहीं करना है। देखो सिंपल है, t² -15 है तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, t² बराबर 15 हो जाएगा। भैया कैसे, हम जीरोस निकालने के लिए क्या करते थे बताओ, हमें अगर जीरोस निकालना था t² -15, जीरोस निकालने के लिए क्या करते थे भैया, इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। हाँ भैया, तो t बराबर कितना आ गया यहाँ से 15, और यहाँ से t की वैल्यू आपने देखा होगा, पढ़ा होगा तो आएगी t ± √15, यही आएगी। हाँ भैया, तो यहाँ से देखो t की दो वैल्यू आ चुकी है आपके पास, एक प्लस का √15, एक माइनस का √15। कितनी आ चुकी है, t की वैल्यू दो आई है, एक आई है √15 प्लस का और एक आई है √15 माइनस का। अब तो अल्फ़ा प्लस बीटा लगा दो, ये t की वैल्यू आ गई। अब भैया अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। भैया अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा भैया, c/a। अल्फ़ा दे रखा है √15, बीटा दे रखा है -√15, b की वैल्यू कितनी होगी भैया, देखो अब b की वैल्यू क्या होती है भैया, जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, अगर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो कुछ इस फॉर्म में होता, at² + bt + c, t के अंदर है ये पॉलिनोमियल, वेरिएबल t है। तो भैया यहाँ पे ये वाली टर्म तो दे ही नहीं रखी है t वाली, तो हाँ भैया, तो इसका मतलब ये जो b था ना ये 0 होगा, पक्की बात है। तो ये t² -15 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, t² + 0t माइनस का 15, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब देख लो यहाँ पे b की वैल्यू जैसे ही रखोगे तो -0 0 ही होता है, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो √15 - √15 0 बराबर 0, आंसर आ गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा देख लो भैया, √15 को मल्टीप्लाई करोगे -√15 के साथ, और c की वैल्यू कितनी है भैया, c की वैल्यू है -15, तो -15, a की वैल्यू भैया 1 है, तो √15 इंटू √15 कितना होता है भैया, ये होता है 15, लेकिन ये माइनस को मत भूलना, तो -15 बराबर आ गया -15, लो LHS बराबर RHS। तो बस यार ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, छठा वाला भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अब आपको आता है सब कुछ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट होता है जब आप ये पार्ट और ये पार्ट कर रहे हो, कोई भी डाउट आता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन मेरा दे रखा है, कोई भी डाउट आता है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love